नमस्कार, प्रणाम। आज हम आश्रम में बात करेंगे सामाजिक वर्गीकरण की। सामाजिक वर्गीकरण दुनिया के विभिन्न सामाजिक वर्गों में है, ये हम मानते हैं और आप भी मानते हैं और जानते भी हैं कि सामाजिक वर्गीकरण विभिन्न समाजों में मिलता है। सामाजिक वर्गीकरण से मेरा आशय वर्गों, वर्णों, जातियों में विभाजन। पहले हम हिंदू की बात करते हैं। हिंदुओं में सामाजिक वर्गीकरण बहुत समय से है। पहले वंश परंपरा हुआ करती थी, जैसा कि इतिहास में मिलता है। वंश होते थे, अपने अपने परिवारों के वंश हुए, फिर वो वंश बढ़ता रहा, राजाओं के वंश हुए। जैसे भारतीय इतिहास में, एक प्राचीन इतिहास में मौर्यों का युग आता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं, अशोक भी हैं। ये मौर्य वंश था, मौर्य जाति नहीं थी। तो इसी तरह के वंश परंपरा के उदाहरण दुनिया के विभिन्न समाजों में पाए जाते हैं, चाहे वो एशिया के देश हों, चाहे यूरोप के देश हों, चाहे कोई भी देश हो। फिर वर्णों और जातियों का निर्धारण हुआ। कहीं ज्यादा संख्या में इनका निर्धारण हुआ और कहीं कम संख्या में। जैसे आपको ईसाइयों में उतनी विभाजन किए क्षेत्र नहीं मिलेंगे जितने हिंदुओं में है। मुसलमानों में भी उतने नहीं है। उनका जो विभाजन है सामाजिक, वो उतना भारी संख्या में नहीं है जितना हिंदुओं में है। और मैं अगर कहूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर सामाजिक वर्णों और जातियों में विभाजन है, तो संख्या के आधार पर हिंदुओं में है। अब विभाजन समय समय पर होते रहे और बढ़ते रहे। हिंदुओं में तो जैसे आरंभ में कि हम देखते हैं कि 4 वर्ण बनते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उन वर्णों में विभाजन अपने अपने वर्ण के अंदर हुआ, किसी में कम हुआ, किसी में बहुत अधिक हुआ। आज स्थिति यह है स्वतंत्र भारत में कि जो ब्राह्मण वर्ण है उसमें ब्राह्मण जाति भी है, क्षत्रिय वर्ण है, क्षत्रिय जाति भी है, वैश्य वर्ण है, वैश्य में कुछ जाति है। अमूमन पूरी वैश्य एक जाति हो जाती है। मगर ये शूद्र का वर्ण है, तो शूद्र जैसे कि कोई ब्राह्मण लिखता है, कोई क्षत्रिय लिखता है, कोई वैश्य लिखता है, ऐसे कोई शूद्र ऐसा नहीं है कि वो जैसे कि ब्राह्मण में है ऐसे शूद्र की हाँ ये शूद्र है। उसमें हजारों जातियां हैं। अब यहां मतभेद ऐतिहासिक दृष्टि से भी है। जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इनको हम पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कहते हैं। उनमें से बहुत लोग अपने को शूद्र के अंतर्गत मानते हैं और बहुत लोग ऐसे हैं, भारी संख्या में हैं, जो क्षत्रिय के अंतर्गत मानते हैं। अब ये ऊहापोह की स्थिति चलती रहती है, क्योंकि इसका कोई निर्धारण नहीं हो सकता है कि नहीं वो क्षत्रिय हैं या वो शूद्र के अंतर्गत। ये अपनी मान्यता और अपना सोच उनका रहता है कि
वो किस उसमें आते हैं। लेकिन जो वर्ण की परंपरा कर्म के आधार पर थी, जन्म ना जायते शूद्रा गुण कर्म विभाग सह, कि जन्म से तो सभी शूद्र हैं और गुण और कर्म के अनुसार पृथक पृथक हो जाते हैं, वो स्थिर नहीं रह पाई। हम देखते हैं हाइपोथेटिकल कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, कल्पना में कोई उदाहरण दे सकते हैं कि ऐसा वो शूद्र था तो वो ब्राह्मण वर्ण में बन गया, वो क्षत्रिय था तो वो ब्राह्मण बन गया, वो ब्राह्मण था तो वो क्षत्रिय हो गया, मगर वो प्राग ऐतिहासिक पात्र ही है। इतिहास में जब लेखन हुआ है तो ऐसे उदाहरण जब पूछे जाते हैं कि बताइए, तो लोग बता नहीं पाते। और स्वतंत्रता के बाद का ही उदाहरण अगर हम पूछते हैं कि 1947 के बाद, अब तो कहीं कोई बंधन नहीं है, तो अब बताइए कि कौन इस जाति का था तो उच्च जाति का बना है, या उच्च जाति का था तो इस निम्न जाति में आ गया, या निम्न वर्ण में आ गया, उच्च वर्ण का था तो निम्न वर्ण परिवर्तन हो गया। ऐसे ढूंढने उदाहरण नहीं मिलते हैं। तो ये आज का विषय हमारा उतना नहीं है। हमारा विषय यह है कि जो सामाजिक विभाजन है उसके कारण हम समाज में कितना विभक्त हो जाते हैं, कितना दूरियां बढ़ जाती हैं। और ये विभाजन अगर हॉरिजॉन्टल होता, क्षैतिज होता, समान आधार पर होता, तो उतना पीड़ादायक नहीं होता समाज के लिए, उतना कष्टकारी भी नहीं होता। लेकिन कर्म के आधार पर तो हो सकता है कोई कलेक्टर बन जाए, कोई चपरासी बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, लेकिन जन्म के आधार पर यह संभव ही नहीं है कि कोई कलेक्टर बन जाए, कोई चपरासी, कोई पुलिस, कोई, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि कलेक्टर का लड़का जन्म के आधार पर कलेक्टर नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ कोई भी कहिए, वो संभव नहीं है। वो तो जब उस तरह के कर्म करेगा, अगर वो डॉक्टरी पढ़ेगा तो डॉक्टर बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। लेकिन हमने सामाजिक व्यवस्था में इतना कड़ापन कर दिया कि वो उसी जाति का हो जाता है। और जाति का अगर वो हॉरिजॉन्टल हो, क्षैतिज हो, तो कोई समस्या भी नहीं ज्यादा है, क्योंकि सब मानव समान है, सब बराबर हैं। और जैसे वंश में नाम ले लेते थे एक दूसरे का, ऐसे जाति में निर्धारण हो गया कि ऐसे चलो अमुक उस जाति के, तो उसी वंश का एक तरह का, मान लीजिए कि उसी वंश का हो गया, उसी जाति का हो गया, उसी वर्ण का हो गया। मगर ये वर्टिकल है, एक बड़ा, तो जब वर्टिकल होगा, ऊपर से नीचे की ओर होगा, तो कोई सबसे बड़ा होगा, फिर कोई उससे छोटा, फिर कोई उससे छोटा, कोई उससे छोटा, फिर कोई सबसे छोटा। अब हजारों की संख्या में अगर वर्टिकल व्यवस्था है, तो जैसा कि स्वाभाविक होता है, अगर वर्टिकल व्यवस्था देखें कि प्रशासन में एक कलेक्टर होता है, उसके नीचे डिप्टी कलेक्टर, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर लेखपाल, और नीचे तक है, या पुलिस में देखिए, तो समानता फिर नहीं हो पाती। ऐसा होता नहीं है कि जो कलेक्टर होगा वो उसी विभाग का जो चपरासी होगा बिल्कुल समान होंगे, साथ बैठेंगे, साथ उठेंगे, साथ सारे कार्य करेंगे, ऐसा नहीं होता है। दूरियां हो जाती हैं, अलग अलग उनके वर्ग बन जाते हैं। और अगर हमने बिना किसी आधार के, जन्म के ही आधार पर उनमें वर्टिकल व्यवस्था कर दी, तो पता चला अयोग्य है, निकम्मा है, बेकार है, वो ऊंची जगह पर पहुंच गया है। और जो बहुत योग्य है, कर्मठ है, विद्वान है, बहुत ही बहादुर है, वो नीचे आ गया, क्योंकि जन्म ऐसा हो गया। इससे हुआ क्या, सबसे ज्यादा हिंदुओं को परेशानी भी। हिंदुओं में जो एकता होनी चाहिए थी वो भंग हुई। हिंदुओं में इन्हीं जातियों के आधार पर
हमेशा मनमुटाव और फूट रहा, क्योंकि सब एक दूसरे से ऊपर नीचे हैं और एक मानव मन होता है, मानव की स्थिति होती है कि वो अपने से नीचे वाले को परेशान करता है, अपने से नीचे वाले को वो महत्व उतना नहीं देता है। तो ये सारी जातियां इसी तरह से करने लगी। जो नीचे भी है वो देख लेता है कि मुझसे नीचे कौन है, इसलिए वो उसको शोषित करता है, उसको पीड़ित करता है। तो ये जो शोषण का इतिहास हो गया, ये बहुत ही लंबा इतिहास हो गया और एक दूसरे से हम इतना दूर हो जाते हैं इसी शोषण प्रक्रिया से कि हमें करीब आना मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि भारत का इतिहास देखिए, जो पश्चिम के आक्रमण हुए, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो, गजनवी का आक्रमण हो, गोरी का आक्रमण हो, बाबर का आक्रमण हो, या और भी कई आक्रमण हुए, उनमें हम भारतवासी आपस में इतने बटे थे, इन्हीं जातियों के आधार पर अलग अलग चूल्हे जल रहे थे। बाबर के युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, उसमें बाबर का सेनापति कहता है कि देखिए वो हिंदुओं की फौज, रात में वो बाबर को लेके जाता है, दिखाता है कि वो उधर हिंदुओं की फौज ठहरी हुई है, भारतीयों की फौज ठहरी हुई है, और इधर हमारी फौज ठहरी हुई है। हमारे यहाँ वो आग का एक चूल्हा जल रहा है, वहाँ खाना बन रहा है, पूरे सैनिकों के लिए खाना बन रहा है, मगर इनके यहाँ जगह जगह चूल्हे जल रहे हैं। तो बाबर ने पूछा अपने सेनापति से, ऐसा क्यों हो रहा है? बोले ये अलग अलग जातियों के चूल्हे हैं, अलग अलग जाति अनुसार खाना बना रहे हैं और उसी में खाते हैं। तो बाबर ने कहा, जो युद्ध के समय भी एक ना हो पाया, वो क्या खा करके हमसे युद्ध करेंगे? और इतिहास गवाह है कि हम पानीपत के युद्ध हारे, उससे भारत का इतिहास बदल गया। अंग्रेज आए, प्लासी का युद्ध होता है, अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है, हमारे भारत के जाने कितने सैनिक होते हैं और वो चंद सैनिक आते हैं बाहर से और हम हार जाते हैं। तो हमारे भारत के हार के अनेक कारण हो सकते हैं, इतिहासकार भी कारण गिनाएंगे, सामाजिक अध्येता भी कारण गिनाएंगे, राजनेता भी कारण गिनाएंगे, मगर उनमें सबसे बड़ा एक कारण है कि जो सामाजिक वर्गीकरण है वो हमारा बहुत स्थायी है, कट्टर है और वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, ऊपर से नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ। हम अगर इससे मुक्त होते, और इसकी मुक्ति के रास्ते में सबसे बड़ा एक रुकावट का काम हो रहा था। मुस्लिम्स में उनको उनका मजहब, उनके जो बीच में जातियों का विभाजन है, उसको रोक लेता है काफ़ी हद तक। उनकी जो मजहबी एकता होती है वो उस विभाजन को रोक रखती है, वो विभाजन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है। मगर हिंदुओं में जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, ये बड़ा ही खुला धर्म है, सनातन धर्म जिसको कहते हैं, विश्व में सबसे खुला धर्म है। इसमें अनेक ग्रंथ हैं, अनेक देवी देवता हैं, अनेक पूजा पद्धतियां हैं, और सबको मानते हुए तब भी वो हिंदू है, सनातन है। मगर ये अच्छाई जो उसको वसुधैव कुटुंबकम की तरफ ले जाती है, बहुत ही स्वीकार्य बना देती है, विश्व में सबसे अधिक मानवीय अगर कोई है कि सबको तरह की पूजा पद्धतियों को भी वो सब अपने में मान लेता है, बहुत सारे ग्रंथों को भी अपना मानता है। ये जो उसकी खूबी है, उसके कारण जो जातियों का विभाजन था, वो इस तरह का धार्मिक जो अलगाव है, वो अलग अलग पद्धतियां हैं, उसको जाति विभाजन को ये रोक नहीं पाता है। तब होता ये है कि वो धर्म के या जो भी संप्रदाय के हैं, उसका जो हिंदू मत है उसके अनुसार भी वो अलग अलग पद्धतियों में लगा हुआ है, और जातियों में तो वो अलग बटा हुआ है। तो ये बंटवारा है वो बड़ा कठिन हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और उसकी रुकावट में बाधा होता है, बाधा पैदा करता है। और भारतीय इतिहास गवाह है कि हम इसकी पीड़ा से पीड़ित रहे, शोषित रहे। आज भी भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी, 47 के बाद भी,
हम इसी जातिवाद से पीड़ित हैं और सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। वो नीचे जाति वाला है वो भी बड़े वाले पर लगाता है और बड़े वाला नीचे पर लगाता है और सब दोष देते हैं कि भाई हम एक नहीं हैं, हमको एक हो जाना चाहिए, हिंदू खतरे में है, हिंदू के साथ ये हो रहा है। मतलब भारी संख्या में भारत में है हिंदू, बहुसंख्यक है, फिर भी वो महसूस करता है कि वो खतरे में। क्यों? उसका खतरा तो आंतरिक है, अंदर से ही उसको खतरा है। विभाजन जो भी उसके अंदर हो रहा है खतरा तो उससे है, विभाजन को रोक नहीं पा रहा है, खतरा उससे है। बाहर से खतरा बहुत बाद में होता है, लेकिन अंदर का खतरा सबसे ज्यादा है। अंदर का खतरा पहले भी था, जब हम गुलाम बने हैं, बाहर के गुलाम बने हैं, तब भी यही खतरा अंदर का था। हम एक नहीं हो पाए, हम युद्धों के समय भी एक नहीं हो पाए, भारी आक्रांता हमारे ऊपर बैठे हुए थे, फिर भी हम एक नहीं हो पाए। कभी हम कहते हैं कि वो विश्वासघात कर गया, अमुक राजा ने विश्वासघात किया, वो देशद्रोही हो गया, लेकिन हमारा समाज ही एक दूसरे के प्रति द्रोही है। एक दूसरे का विश्वास नहीं है क्योंकि हम विभक्त हैं, क्योंकि हमारा सामाजिक विभाजन बहुत ही कठोर है। हमारा जो भारतीय समाज है, हिंदुओं का समाज है या मुस्लिमों का समाज है, ये जो सामाजिक वर्गीकरण है इसको खत्म करना होगा। मानव सबके समान है तो फिर सामाजिक वर्गीकरण जन्म के आधार पर जितना भी हम बनाए रखेंगे हम कमजोर रहेंगे, हम सशक्त नहीं हो सकते। तो आइए, जो हमारे समाज के पुरोधा हैं, समाज सुधार के काम करते रहें। आप जानते हैं बीच में दयानंद आए, उन्होंने कोशिश किया, स्वामी दयानंद जी ने, कि सब आर्य लिखें और आर्य के आधार पर सब एक हों। समय समय पर महापुरुष भी कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सामाजिक दृष्टि से ये जो इस तरह के स्ट्रांग विभाजन बने हुए हैं इनको कमज़ोर करते हुए हम एकता के सूत्र में बंधे और सब एक हों। सारे आदर्श स्थिति है कि दुनिया के सारे धर्मावलंबी सब एक हों, क्योंकि जिसको हम धर्म समझ बैठे हैं वो धर्म नहीं है, वो सब संप्रदाय हैं, वो पंथ हैं, वो मजहब हैं, वो सेक्ट हैं, वो सब मनुष्यकृत हैं। मैं बार बार कहा करता हूँ कि ये ईश्वरकृत या परमात्माकृत कोई ये जितने भी संप्रदाय मजहब हैं ये नहीं है। ये सब के सब कभी न कभी किसी महापुरुष के द्वारा निर्मित हैं और उसी के आधार पर हम चल रहे हैं। और बने तो इसलिए थे कि हमारा सामाजिक सुधार हो, हमारा धार्मिक सुधार हो, ताकि हम जो भी ईश्वर के नाम पर भय दिखा करके हम गलत काम न करें। हम स्वर्ग नरक की कल्पना इसीलिए लेकर के उस समय के महापुरुष आए कि इसीलिए डरेंगे लोग, अच्छे कर्म करेंगे कि कहीं हमें मृत्यु के बाद नरक में न जाना पड़े। लेकिन उसका भी लोगों ने धंधा बना लिया। उनके भय दिखा करके भी हम यहाँ सारे दुर्गुण अवगुण करते रहे। तो आइए हम चिंतन करें कि जो सामाजिक वर्गीकरण है इसको यथासंभव समाप्त करें, और जो जन्म से ये सारा पृथक हैं, सारे कट्टर रूप से एक दूसरे से पृथक हैं, तो भारत कमज़ोर हो रहा है। भारत कमज़ोर ना हो, भारत सशक्त हो, हम विश्व के गुरु की स्तर पर जैसे पहले कभी रहे हैं हम फिर से उसी स्तर पर पहुँचें। इसके लिए ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है कि ये जो सामाजिक वर्गीकरण वर्टिकल आधार पर है, ऊर्ध्वाधर आधार पर है, इसको एक अभियान चला करके पूरे देश में समाप्त कराएं और सब लोग आगे आएं। सारे जो राजनेता हैं, सारे जो विचारक हैं, सारे संत हैं, सारे धार्मिक लोग हैं, सब एकता के सूत्र को पैदा करें। हमारा विश्वास है कि यह क्रांति आएगी और भारत को सशक्त करेगी, मजबूत करेगी। एवं वस्तु, आपको शुभकामना। धन्यवाद।